हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 3191 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा मीडियम मार्क्ड है लेकिन काफी इजी होने वाला है। आज के क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, अच्छा हमारे क्वेश्चन में आज के दे रखा है एक नम्स नाम की एरे दे रखी है और वो एक बाइनरी एरे होगी। बाइनरी एरे मतलब उस एरे के अंदर केवल 0 और 1 होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, उस बाइनरी एरे में कुछ मिनिमम ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और उसको पूरी 1 बनाना है, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को 1 करना है। ठीक है, एक चीज और दे रखी है कि हमें ऐसा कैसे करना है, हमें क्या करना है, अपनी एरे में से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स चूज करने हैं और उन्हें फ्लिप करके ऐसे करना है। ठीक है, अब यार देखो इतनी हिंट तो मिल ही रही होगी कि यार 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की बात हो रही है प्लस आपके मिनिमम ऑपरेशंस की बात हो रही है, तो वहीं साफ हो जाता है कि स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो कैसे अब अप्लाई हो रही है एक बार वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो वही है हमारा, सबसे पहले विंडो कहाँ से चलेगी, हमारे 0th इंडेक्स से 2nd इंडेक्स तक चलेगी। और ये क्या करेगी, हमने बताया ना 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स चूज करने हैं, हमने कर लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 को हमने फ्लिप करा, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0। तो क्या बन गया, 1 0 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कौन कौन से इंडेक्सेस चूज करे, 1 2 एंड 3। 1 2 3 मतलब ये वाले इतने तीन। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर इनको फ्लिप कर दिया तो यहाँ 0 का हो गया 1, यहाँ हो गया 0 का 1 और यहाँ 1 का हो गया 0। ठीक है यार, अब आगे चलते हैं। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, इन्होंने पहले कहाँ तक चेक करा, इन्होंने करा पहले करा 0 1 2, उसके बाद करा उसके बाद इन्होंने करा 1 2 3। अगले स्टेप में ये क्या कर रहे हैं, 3 4 5। ठीक है, ऐसा क्यों, इन्होंने क्यों ये वाले इंडेक्स क्यों नहीं लिए बीच वाले में। एक्चुअली इन्होंने इसलिए लिया कि यार आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करो तो जब मेरे बिट्स फ्लिप हो गए तो मेरा इतना पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जो मेरा 1 हो चुका है ना पार्ट, उसको नहीं छेड़ूंगा मैं, मेरे को जहां 0 मिलेगा ना अपनी एरे में, मैं वहां से अपनी स्लाइडिंग विंडो बनाऊंगा। ठीक है, एक स्टेप बस ये याद रखना। ठीक है, कि 1 वाले हिस्से पे मैं स्लाइडिंग विंडो को जबरदस्ती नहीं घसीटूंगा, उसको फ्लिप नहीं करूंगा, जहां 0 मिलेगा केवल वहीं मेरा फ्लिपिंग का काम होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल में देखो इसमें क्या है, एक ही 0 है और 3 1 है। ठीक है, आप इसे कैसे भी कर लो, कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स उठा लो, मैं 0 1 1 उठा लूं। ठीक है, यही बचेगा क्योंकि 0 तो है ही नहीं और कहीं, और मेरे को तीन तीन ही एलिमेंट उठाने हैं तो 0 को तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको फ्लिप कर लो, 0 का हो गया 1, अगले दोनों 1 का हो गया 0। तो पॉसिबल ही नहीं है इस वाले एरे में कि मैं सारे एलिमेंट्स को 1 कर दूं, तो हम यहाँ से -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे, कायदे में देखा जाए तो 3 अप्रोचेस पॉसिबल है। मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा, वही अपनी 2 फॉरवर्ड नेस्टेड लूप वाली। ठीक है, एक आएगी हमारी वही स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच, एकदम सिंपल। थर्ड अप्रोच जो हमारी होने वाली है एक्चुअली वो क्यू वाले होने वाली है, और क्यू वाली में क्या है कि वो ऐसा करता है, जो हम फ्लिप कर रहे होते हैं ना वो उन सब इंडेक्सेस को स्टोर करता है। लेकिन उस अप्रोच को बताने का ना कोई इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक तो वो थोड़ा अजीब है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, प्लस कोई फायदा नहीं है उसका इतना, बिल्कुल ऑप्टिमल तो नहीं बोलूंगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी O ऑफ n है, और जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो ऑफ n ही है। तो कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा हमारी स्लाइडिंग विंडो ज्यादा बेटर है उससे। उस अप्रोच को मैं रहने दूंगा। ठीक है, तो मैं बाकी 2 अप्रोचेस से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले हम चलते हैं ब्रूट फोर्स की तरफ। तो चलो यार, अब अपनी इस वाली अप्रोच को डिस्कस करते हैं। एक चीज यार मैं क्लियर कर दूं, बेसिकली ये ही मतलब एक टाइप से इस वाली अप्रोच में भी स्लाइडिंग विंडो ही यूज होगी। ठीक है, एक टाइप से दोनों अप्रोचेस का बस कोड डिफरेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इनफैक्ट सेम ही है। वो सब कॉम्प्लेक्सिटी हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल इसको देखते हैं, जो दोनों में से आपको अप्रोच अच्छी लगे, जो ज्यादा समझ में आए वो बेटर आपके लिए। ठीक है, तो अब इस पे काम करना शुरू करते हैं। बेसिकली इस वाली अप्रोच में मैं 2 लूप यूज करने वाला हूँ, एक आई और एक जे। ठीक है, दोनों की कंडीशंस मैंने ऊपर लिख दी है, बाकी जिस तरीके से हमारा फ्लो होने वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। एक ऑप नाम का वेरिएबल लिया है जो मेरा मिनिमम ऑपरेशंस की काउंट को एक टाइप से अ, रखेगा। ठीक है, जो स्टोर करेगा, और एंड में हम इसी को रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम किस तरीके से होने वाला है उस चीज को हमारा पूरा फ्लो समझते हैं, ट्राई रन समझते हैं। ठीक है, वही अपना लीड कोड का पहला वाला एग्जाम्पल उठा लिया है मैंने। ठीक है, अब मेरा आई जो है वो काम करेगा कहाँ से, 0 से लेके nums डॉट लेंथ -1 तक काम करेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था पीछे कि मैं काम तब करता हूं जब मुझे अपनी नम्स में कहीं पे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, 0 मिलेगा तो मैं काम करूंगा। ठीक है यार, अब हम आए इस पे, नम्स के 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है, मैंने बताया 0 मिलेगा तो हम काम करेंगे। ठीक है, मतलब मेरा जे वाला लूप काम करेगा, मतलब जे वाले लूप से ही मैं सारा काम इसमें परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है, जे मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा इस टाइम, जे मेरा 0 से चलेगा कहाँ तक जाएगा, 0 + 2 मतलब 2nd इंडेक्स तक, मतलब 0 से लेके 2nd इंडेक्स, ये 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कर देते हैं। क्या होगा, टोगल ही तो करना है। टोगल में किसकी मदद से करूंगा यार, टोगल में एक्सऑर की मदद से करूंगा, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, एक्सऑर से क्या होगा, मैं कोई भी नंबर जो मेरा आएगा ना, जैसे मुझे 0 मिलेगा तो मैं उसके तीनों एलिमेंट्स को क्या करूंगा, एक्सऑर करा दूंगा 1 से। 1 का एक्सऑर करोगे 1 से तो हमेशा 0 आएगा, सेम नंबर का एक्सऑर सेम नंबर से करो तो हमेशा 0 आता है।
जीरो का एक्सॉर मैं वन से करूंगा तो अपने आप फ्लिप होके क्या बन जाएगा, वन। जीरो और वन का एक्सॉर करो तो वन ही आता है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो एक्सॉर करा देते हैं, जीरो का हो गया वन, इस वाले वन का हो गया जीरो, और इस वाले वन का हो गया जीरो। ठीक है, एक ऑपरेशन का परफॉर्म कर दिया हमने, तो ऑपरेशन में भी एक बढ़ा देते हैं। अब हमारा इंडेक्स जो है वो आई से आ गया वन पे। अब हम इस वाली नम्स पे काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इस वाली एल्गोरिथम में इन प्लेस काम कर रहे हैं। ठीक है, वन पे क्या पड़ा है, जीरो। ठीक है, जीरो है तो हमें काम करना है, जीरो है तो हम काम करेंगे, हमारा जे वाला लूप काम करेगा। ठीक है, वही तीन एलिमेंट मान लो कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि हमारा जे क्या करता है, तीन कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट से तो उठाता है। करा दो इनको, फ्लिप करा तो जीरो जीरो वन को फ्लिप करना है। लो इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, ताकि आप प्रीवियस नम्स का भी ट्रैक देख सको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले जीरो को कर दो वन, इस वाले जीरो को कर दो वन, और इस वाले वन को कर दो जीरो। सिंपल है यार। ठीक है, और ऑपरेशंस कितने हो गए, एक और बढ़ा दो। ठीक है, अब हमारा आई जो है वो हो गया है टू। ठीक है, अब मैं जाऊंगा आई के टू पे। आई के टू पे क्या पड़ा है, मेरा वन पड़ा है। मैंने बताया वन है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, तो हम सिंपली आई को अपना आगे बढ़ा देंगे, कोई काम नहीं करेंगे हम। अब मैं आ गया आई इक्वल टू थ्री पे। आई इक्वल टू थ्री पे क्या पड़ा है यार, जीरो पड़ा है। जीरो पड़ा होगा तो मैं काम करूंगा, मैं ये तीनों जीरो उठाऊंगा और तीनों को फ्लिप कराऊंगा। ठीक है, करा देते हैं फ्लिप, एक्सॉर ही तो करना है, तो कर देते हैं एग्जॉर। ठीक है, इस वाले जीरो का क्या हो जाएगा, इस वाले जीरो का हो जाएगा वन, इस वाले जीरो का हो जाएगा वन, और इस वाले जीरो का हो जाएगा वन। ऑपरेशंस को भी एक बढ़ा देते हैं। कितने ऑपरेशंस, तो हमारे देखो पूरी नम्स जो है वन हो गई, पॉसिबल थी, पॉसिबल थी, और कितने ऑपरेशंस लगे, तीन ऑपरेशन लगे, तो हम क्या क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ से, थ्री रिटर्न कर देंगे। अच्छा एक चीज और, मेरा काम कब खत्म होगा। ठीक है, ये तो चलो वन हो गई, एक चीज और, एक चीज और, हाँ। देखो आई इक्वल्स टू थ्री पे था मैं, आई इक्वल्स टू थ्री पे मैं इस पे था। ठीक है, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं क्या करूंगा, मेरा आई जो होगा वो फोर पे आ जाएगा। ठीक है, आई जब मेरा फोर पे आएगा, अब देखो कायदे में आई इक्वल्स टू फोर पे जब मेरा आएगा, तो वैसे तो वन पड़ा है, कोई काम होगा नहीं। बट ये आउट ऑफ इंडेक्स की भी चांसेस हो सकती हैं। ठीक है, मान लो ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं आई इक्वल्स टू फोर पे पहुंच गया, और मेरा एंड में एक जीरो बच रहा है, सपोज मेरा इस नम्स के आखिरी एलिमेंट पे एक जीरो बच रहा है, और मैं आई इक्वल्स टू फोर पे आ गया, तो यार कायदे में वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि एक जीरो है, मैं उसको कैसे कवर कर लूं, एंड में है मान लो। सपोज सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मेरी नम्स जो है बन गई एंड में, ये तीन स्टेप भूल जाओ आप अभी फिलहाल। मान लो मेरी ये नम्स बन रही है। ठीक है, अब इसे ट्रेवर्स करता हुआ मेरा आई जो है वह यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, अब ये मुझे पता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक जीरो को टॉगल करूंगा तो मेरे पीछे के दो एलिमेंट भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा, ऐसी सिचुएशन में सिंपली हम माइनस वन रिटर्न करेंगे। ठीक है, कब, जब एक इफ लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, आई अगर मैं आई में दो जोड़ूं, और अगर मैं कहाँ पहुंच जाऊं, आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाऊं, मतलब मैं पूरी नम्स को पार करके आउट ऑफ इंडेक्स हो रहा है मेरा काम, तो मैं वहां से सिंपली रिटर्न कर दूंगा माइनस वन, कि मेरा काम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो एक काम करता हूँ यार, मैं लीड कोड का दूसरा वाला एग्जाम्पल भी उठा के ले आता हूँ, क्योंकि वो इस सिचुएशन को आपको दिखा देगा। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट में करता हूँ। हाँ यार, और क्लियरिटी के लिए मैंने अपना दूसरा एग्जाम्पल ही उठा लाया हूँ, इसको जल्दी से करके देख लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो है, क्या मेरा जीरो इंडेक्स का जीरो पड़ा है, हाँ यार पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, टोगल करूंगा, कौन से तीन एलिमेंट को टोगल करूंगा। ठीक है, कर देते हैं फटाफट से टोगल, एक काम करता हूँ इसी में कर दूं, ये वाला जीरो हो जाएगा वन, ये वाला वन हो जाएगा जीरो, और ये वाला वन हो जाएगा जीरो। सिंपल सी बात। ठीक है, फिर मेरा आई क्या हो जाएगा, वन, मिनिमम ऑपरेशन इस टाइम क्या हो गए, वन। ठीक है, अब मेरा आई क्या हो गया, वन। मैं यहाँ से इतना इंडेक्स उठाऊंगा। ठीक है, जीरो जीरो वन है, अब मैं इसको टोगल करूंगा, जीरो जीरो वन को टोगल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा वन, ये वाला जीरो हो जाएगा वन, और ये वाला वन हो जाएगा जीरो। देखो ये मैं यही सिचुएशन कह रहा था, देखा मेरा आखिरी एलिमेंट जीरो पड़ा है और बाकी सारे क्या पड़े हैं, वन पड़े हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, आई इक्वल टू टू कर देता हूँ, और पहले मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई करा तो इसको भी टू कर देता हूँ। आई इक्वल टू टू क्या है मेरा, जीरो वन एंड टू, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। ठीक है, वन पे मैं क्या करूंगा, कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करूंगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आई को कर दूंगा थ्री। ठीक है, आई इक्वल टू थ्री हो गया। अब ये बताओ, जब मैं नम्स के बिल्कुल एंड में पहुंच गया, तो मेरा अगर जीरो आ गया, देखो जीरो आ गया तो कायदे में मेरे को जे भी चलाना पड़ेगा। क्या जे चल सकता है सिचुएशन में, अब खुद देखो जे मेरा कहां से चलता है, आई से लेके आई प्लस टू तक चलता है। अब यार अगर मेरा आई ही इंडेक्स एरे के एंड में है, तो मैं उसमें प्लस टू कर दूंगा तो वो तो सिंपली मेरा एरर दे देगा, आउट ऑफ बाउंड हो गए भाई साहब आपका जे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मैं एक इफ लगा रहा था, तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं आई में प्लस टू करूं, और अगर वो मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, तो समझ जाओ कि मेरी नम्स पूरी वन पॉसिबल ही नहीं है करनी, वहां से सिंपली अपना माइनस वन रिटर्न कर दो, जो मेरा बेस केस है। ठीक है, होपफुली आपको ये वाली अप्रोच समझ में आ गई होगी, दूसरे अप्रोच में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसी को थोड़ा समझना मुश्किल था, अब फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। चलो यार, अब फटाफट से इसको कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या ले रहा था, एक तो ले रहा था मैं अपने दो फॉर लूप चला रहा था। ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो, एक जा रहा था आई इक्वल्स टू जीरो, कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन, काम करते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं एन, अपनी नम्स डॉट लेंथ को ट्रैक करने के लिए।
नम्स डॉट लेंथ। अच्छा, एक वेरिएबल और ले रहा था मैं ऑप नाम का, जिसको मैं जीरो ले रहा था, जो मेरे को रिटर्न करना है। ठीक है, अब आते हैं वापस हमारे लूप पे। कहाँ तक चलेगा मेरा लूप? नम्स डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं अपना काम केवल तब परफॉर्म करता था जब मेरे को नम्स ऑफ आई पे क्या मिलता था? जीरो। कुछ और मिलेगा या मतलब वन मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, जीरो तो मिल गया। अब मेरे को एक केस भी चेक कराना पड़ेगा, जो मैंने आपको एंड में समझाया था, कि अगर आई प्लस टू जो हो वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए एन, मतलब मैं आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाऊं, तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो माइनस वन। मतलब हमारी नम्स को कन्वर्ट करना पूरी वन में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है तो हम अपना जे लूप लगाएंगे। जे मेरा कहाँ से चलता था? आई से चलता था। कहाँ तक जाएगा? जे इज लेस देन इक्वल टू आई प्लस टू तक, और जे प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या करता था? अपने जे वाली जितने भी एलिमेंट मेरे जे कवर करके लाता था, मैं उन सबका एक्सऑर कराता था। किससे? वन से। ठीक है, टोगल करने के लिए। ठीक है यार, इतना काम हो गया। और साथ साथ मैं क्या करता था? अपने ऑपरेशंस को प्लस करता था, मतलब ऑपरेशंस को बढ़ाता था। ओपी प्लस प्लस कर देते हैं। बस इतना ही काम मैं कर रहा था। लूप के बाहर आते हैं, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से हम? रिटर्न ऑपरेशंस। रन कराते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। अब एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपनी दूसरी अप्रोच की तरफ। अपनी ये वाली अप्रोच की डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस वाली अप्रोच में मैं क्या करूंगा, वैसे तो दो लूप लेंगे लेकिन नेस्टेड नहीं लेंगे। ठीक है, पहला लूप जो होगा वो मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जीरो से लेके एन माइनस थ्री तक जाएगा। एन क्या है? मेरी वही नम्स की लेंथ है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब मेरा कहाँ से जाएगा? जीरो से चलेगा और एन माइनस थ्री। इसमें इस केस में एन क्या है? तीन, और तीन छह, तो छह माइनस तीन, थर्ड इंडेक्स तक काम करेगा। मतलब थर्ड इंडेक्स तक ऐसे मैं क्यों काम करा रहा हूँ कि केवल थर्ड इंडेक्स तक ही जाए? थर्ड इंडेक्स तक जाएगा मतलब मेरे इस वाले वन तक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ना इसमें तीन तीन की पेयरिंग लेके चल रहा हूँ। जे की जरूरत ही नहीं है, वहां मेरा जे कर रहा था तीन तीन की पेयरिंग, यहाँ मैं खुद करूंगा। ठीक है, मेरा मेरा आई खुद करेगा। ठीक है, जीरो वन वन करेगा, फिर ये वन 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 करेगा। ठीक है, फिर ये इतना हिस्सा करेगा, और इतने हिस्से के बाद यहाँ इस वाले वन पे मेरा काम खत्म था, और ये इतना हिस्सा कवर करेगा। ठीक है, बाकी ट्राई रन देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनिशियली मेरा आई जीरो है। देखो, जीरो पे क्या पड़ा है? जीरो पड़ा है, मैंने बताया जीरो मिलेगा तो हम काम करेंगे, वरना बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जीरो मिला काम करेंगे, मतलब हमारी जो है इतना। अब हम क्या करेंगे? ये जो तीन है ना, इसके अंदर मैं क्या करूंगा? नम्स ऑफ आई को एक्सॉर कराऊंगा वन से। ध्यान से सुनना, नम्स ऑफ आई को एक्सॉर कराऊंगा वन से, नम्स ऑफ आई प्लस वन को एक्सॉर करूंगा वन से, और नम्स ऑफ आई प्लस टू को एक्सॉर करूंगा वन से। बस यही एक रीजन है कि मेरा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन माइनस थ्री तक मैं चला रहा हूँ। जिसकी मदद से क्या हो, ये ना हो कि मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊं, जब मैं आई प्लस टू को इंडेक्स को एक्सेस करने का वो करूं तो वो बाहर हो जाए। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया? चलो यार, अब आगे चलते हैं और आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? नम्स ऑफ आई को एक्सॉर करूंगा वन से, नम्स ऑफ आई प्लस वन को एक्सॉर करूंगा वन से, और नम्स ऑफ आई प्लस टू को एक्सॉर करूंगा वन से। मतलब ये तीन एलिमेंट्स का एक्सॉर कर रहा हूँ जब मेरे को जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसी की एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, और इसमें कर देते हैं तीन नंबर का एक्सॉर। वही है, जीरो का हो जाएगा वन, इस वाले वन का हो जाएगा जीरो, और इस वाले वन का हो जाएगा जीरो। या लिख भी दूं क्या मैं नीचे? एक काम करता हूँ, पॉज को मैं लिख पॉज करके लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो यार, ये काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, तो अप्लाई कर दिया है हमने इतना। ठीक है, अब हमारा आई जो हो गया, आई हो गया हमारा वन। ठीक है, आई वन हो गया। अब मैं अब वन पे क्या है मेरा? जीरो पड़ा है। मेरा मेरा नहीं, मेरा। ठीक है, वन पे क्या पड़ा है मेरा? जीरो पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा? अब फिर से जीरो पड़ा है तो हम क्या करते हैं? जीरो मिलेगा तो हम काम करेंगे, जीरो मिला काम करेंगे। हमारा आई चलेगा भाई यहाँ तक, तीन तीन बंदे उठाएगा वो यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वही अपना आई, आई प्लस वन, आई प्लस टू को क्या करेगा? एक्सॉर कर देगा वन से। तो इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक्सॉर कर देते हैं भाई। ये लो। ठीक है, एक्सॉर करूंगा, कहाँ से एक्सॉर करना था मुझे? इस वाली जगह से। जीरो का हो गया वन, इस वाले वन का हो गया जीरो, और इस वाले वन का हो गया जीरो। मैं गलती कर दी क्या? ये ऊपर वाले जीरो का वन होगा ना? हाँ ठीक है। अच्छा, ऑपरेशंस भी तो ट्रैक कर रहे हैं हम साथ साथ। ऑपरेशंस यहाँ भी ट्रैक होंगे भाई, अभी तक हमने दो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, एक पहले स्टेप पे, एक दूसरे स्टेप पे। अब आ गए हम नई नम। अब हमारा आई क्या हो गया? टू। आई ऑफ टू पे देखो क्या पड़ा है? आई ऑफ टू पे यार मेरा वन पड़ा है। वन पड़ा है, हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपली आई को कर दो इंक्रीज, आई हो गया थ्री। थ्री पे क्या पड़ा है मेरा? जीरो पड़ा है। जीरो पड़ा है मतलब हम काम करेंगे, तीन ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन कौन से तीन ऑपरेशन लगाएंगे? ये वाले। आई को एक्सॉर करो वन से, आई प्लस वन को एक्सॉर करो वन से, आई प्लस टू को एक्सॉर करो वन से। ठीक है, इन तीन एलिमेंट पे अप्लाई करना है ना। एक काम करता हूँ, ये इतना मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ। लो यार, कर दिया तीन पे अप्लाई। तीनों वन हो गए। नम्स ऑफ एरे जो है हमारी पॉसिबल भी है, तो हम क्या करेंगे?
रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अगर पॉसिबल नहीं होती, बिल्कुल हमारे पुराने वाले केस की तरह, मान लो एंड में एक जीरो होता, पॉसिबल नहीं होती तो हम क्या करते? पॉसिबल नहीं होती तो मैं क्या करूंगा यार, एक फॉर लूप और लगाऊंगा, अपने सारे आई वाला जो लूप चल जाएगा ना, उसके बाद एक फॉर लूप और लगाऊंगा और मैं चेक करा लूंगा कि अगर मेरे नम्स में सारे एलिमेंट अगर वन है तो ठीक है, अगर एक एलिमेंट भी मुझे जीरो मिल गया तो आप सिंपल वहां से रिटर्न कर दो -1, काम खत्म। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप और लगाऊंगा एंड में। ठीक है, एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, सारे एलिमेंट्स को उठाऊंगा, अगर वो जीरो, एक भी मुझे जीरो मिल गया हमारी नम्स में, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है, सिंपल मैं यहाँ से रिटर्न -1 कर जाऊंगा। ठीक है, चलो इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो यार एक बार कोड देख लेना, वहां तो पक्का क्लियरिटी आपको मिल ही जाएगी। तो चलो यार फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। एक अपना भाई एन ले लेते हैं नम्स डॉट लेंथ के लिए, नम्स डॉट लेंथ के लिए। ठीक है, एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं ऑप नाम का, इसको जीरो ले लेते हैं। एक चलेगा हमारा फॉर लूप, कहाँ से जाएगा, आई इक्वल्स टू जीरो से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू n-3 तक। पीछे ही बात कर ली थी हमने, ऐसा क्यों? ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ काम हम कब करते हैं, जब मेरा नम्स ऑफ आई जो हो वो जीरो हो। वन होगा तो हम काम नहीं करते हैं, तो जीरो पे ही लगा देते हैं चेक। ठीक है, अगर वो जीरो है तो मैं क्या करूंगा, अपनी बिट्स को फ्लिप करता था, आई वाले बिट को फ्लिप करूंगा, किससे, वन से, वन से। ठीक है, और साथ साथ आई प्लस वन वाले को भी फ्लिप करूंगा, और आई प्लस टू वाले को भी फ्लिप करूंगा। और यहाँ जब भी मैं फ्लिपिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, ऑपरेशंस को यहीं इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों से बाहर आते हैं। ठीक है, मैंने बोला था एक फॉर लूप, अब मैं एक और चेक कराऊंगा हमारी बेस कंडीशन के लिए, कि अगर कोई एलिमेंट बच जाए, वो जीरो नहीं हुआ है, मतलब वो वन नहीं हुआ है, अगर मेरा कोई भी नम इतना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बावजूद जीरो है हमारे में, तो हम वहां से सिंपल क्या रिटर्न कर जाएंगे, -1। बस काम खत्म, रन कराते हैं। मिसिंग स्टेटमेंट, अच्छा अच्छा, मैंने ऑपरेशन जो है प्लस प्लस करे, इनको रिटर्न तो किया ही नहीं, सॉरी। रिटर्न, अब ठीक है, अब रन कराते हैं। एक्सेप्ट पे सबमिट करते हैं। ठीक है, ये भी चल रहा है। ठीक है, अब इस फिलहाल बात कर लेते हैं इस वाले कोड की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। देखो यार, ये तो क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है कि ओ ऑफ एन है, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो ओ ऑफ वन होने वाली है, क्योंकि मैं सारा एल्गोरिथम जो हमारा इन प्लेस है, तो वो इसी के अंदर चेंज कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तो चलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने पिछले वाले कोड की भी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये रहा अपना पिछला वाला कोड। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो ये हमारा ओ ऑफ एन तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ओ ऑफ एन वही हमारी पूरी नम्स डॉट लेंथ को ट्रेवर्स कर रहा है, तो ओ ऑफ एन होगा। एक जो इसके अंदर ये जो फॉर लूप चल रहा है ना, ठीक है, अगर आप ये देखो तो यार ये फिक्स है, ये 3 ही बार चलेगा मेरा, हर आई की वैल्यू के लिए ये मेरा 3 ही बार चलेगा। और वो भी जरूरी नहीं कि हर आई की वैल्यू के लिए चले। ठीक है, कहीं पे अगर मेरे को वन मिल गया तो काम भी नहीं करेगा ये। ठीक है, तो देखा जाए तो ये कांस्टेंट काम कर रहा है, ओ ऑफ वन में ही काम कर रहा है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस केस में होने वाली है ना, वो भी हमारी ओ ऑफ एन ही रहने वाली है। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी इन प्लेस ही काम कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, ओ ऑफ वन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।